देखिए, कहीं न कहीं मेरा बचपन से ही कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन जैसे चीज़ों का शौक था और हमेशा से एक सपना था, एक सोच था कि कुछ देश और राज्य के निर्माण में कुछ क्यों ना छोटा-सा ही सही कुछ ना कुछ अपना योगदान करें, रोटी, कपड़ा और मकान। उसके लिए भी प्रतिदिन संघर्षरत है। केवल एक पद नहीं है, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जी, ज़िम्मेदारी अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए। एक छोटे शहर का लड़का भी पूरा विश्व को जीत सकता है, पूरे विश्व पे अपना परचम लहरा सकता है। मौका मिला हमको कि झारखंड से अलग-अलग गेम्स का टीम को भी अलग-अलग राज्य में, अलग-अलग टूर्नामेंट में ले जाने का मौका मिला। अपने पैशन को फ़ॉलो करो, कामयाबी झक मार के पीछे से आएगी। पढ़ो और लड़ो। हमारे पास युवाओं का एक बहुत बड़ा फ़ौज है, एक आर्मी है। कभी कोई मेला लग गया तो वो 15 दिन, 20 दिन तक मेला लगा हुआ है। नमस्कार। इंटरव्यू विद दिलबीर सिंह में मैं दिलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच रांची के एक ऐसे युवा जो सोशल वर्क में काफ़ी आगे नाम आ रहा है, वेदांत कौस्तव। वेदांत नमस्कार, नमस्कार, जोहार। जोहार। वेदांत सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी वेदांत कौस्तव है क्या? एक सोशल वर्कर है, एक पॉलिटिकल वर्कर है, एक एंटरप्रेन्योर है, क्या है? तो हम एक साधारण से युवा हैं, जो चाहते हैं कि मेरे जैसा और भी युवा लोग आगे आए और सिस्टम में एक जो होता है नेतृत्व का कमान को सँभाले और राज्य और यहाँ के युवाओं को एक अलग दिशा और दशा दे पाए। तो एक समाज सेवा भी उसका एक माध्यम होता है, पॉलिटिक्स भी माध्यम होता है और हम कोशिश करते हैं कि लोगों से मिलें, उनकी समस्या सुनें और जैसे भी हो उनका समाधान। बहुत अच्छा वेदांत। वेदांत ये बताओ कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की है एंड सिविल इंजीनियरिंग के बाद फिर अचानक सोशल वर्क में कैसे आ गए? देखिए, कहीं न कहीं मेरा बचपन से ही कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन जैसे चीज़ों का शौक था और हमेशा से एक सपना था, एक सोच था कि कुछ देश और राज्य के निर्माण में कुछ क्यों ना छोटा-सा ही सही कुछ ना कुछ अपना योगदान करें। और कहीं न कहीं मेरे नाना जी भी सिविल इंजीनियर थे, तो उनसे भी कहानियाँ सुनते, कभी किसी रोड या पुल से गुज़रते और वो बताते हमको कि कैसे उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है, इसमें काम किए हैं और इस प्रोजेक्ट से कैसे मतलब कितना लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच रहा है, कितना लाभ हो रहा है। तो एक गर्व भी महसूस होता था और लगता था कि आगे चल के कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जो लोगों के काम आए। तो यही सोच के हम सिविल इंजीनियरिंग को अपना करियर चुने और फिर जब इंजीनियरिंग जब कर रहे थे तो ये समझ में आया, कि जो इंजीनियरिंग जो पढ़ाई है, ये केवल एक टेक्निकल डिग्री नहीं है बल्कि एक सोचने का तरीका है कि कैसे आप किसी भी प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो बेसिकली इंजीनियरिंग का कोर यही होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। और फिर आगे जैसे-जैसे इंटर्नशिप्स और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए ग्राउंड पे गए, काम किए, तो वहाँ जब लोगों से बातचीत करते थे, उनसे मिलते थे, तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि डेवलपमेंट के नाम पे हर दिन हमारे देश और राज्य में मतलब लाखों किलोमीटर के सड़क बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका ऐसा है, जो मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ होता है, मूलभूत सुविधाएँ, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके लिए भी प्रतिदिन संघर्षरत है। तो शायद वहीं से कहीं न कहीं एक समाज सेवा की तरफ रुझान आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा। तो ऐसा नहीं था कि किसी दिन बैठ के सोचे कि आज से समाज सेवा करना है। ये धीरे-धीरे एक प्रोसेस था। अपने आप आ हाँ, गया। लोगों से मिलते-जुलते, उनसे बातचीत करते और हमको ये समझ में आया कि अगर आप में सिस्टम को समझने का सोच है और अपने लोगों के लिए कुछ करने का जज़्बा है, तो हम एक पॉज़िटिव चेंज ला सकते हैं, एक पॉज़िटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अगर एक लाइन में कहना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग ने हमें एक सोच दिया और ये समाज सेवा, सोशल वर्क ने उस सोच को एक अर्थ दिया। आप झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी है, तो सोशल वर्क के साथ-साथ स्पोर्ट्स में भी कैसे आप आगे आए एंड इस पे क्या स्पोर्ट्स पे आपका कैसा पैशन है? देखिए, अभी हम झारखंड ओलंपिक्स एसोसिएशन के एसोसिएट जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ओके, तो ये केवल एक पद नहीं है, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जी। ज़िम्मेदारी अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के खिलाड़ियों के लिए और ख़ास करके यहाँ के युवाओं के लिए। और स्पोर्ट्स में अगर पैशन और इंटरेस्ट का बात करें तो उसका श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शख़्स को जाता है, एक आदमी को जाता है, महेंद्र सिंह धोनी। राइट। उन्हीं को खेलते हुए हम बचपन से देखे, बचपन से बड़े हुए उन्हीं को देखते हुए और उन्होंने दिखा दिया कि एक छोटे शहर का लड़का भी पूरा विश्व को जीत सकता है, पूरे विश्व पे अपना परचम लहरा सकता है। तो वहीं से मेरा खेल में रुचि आया, इंटरेस्ट आया और फिर धीरे-धीरे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिवली रोल लेना स्टार्ट किए, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किए और कई मौका मिला हमको कि झारखंड से अलग-अलग गेम्स का टीम को भी अलग-अलग राज्य में, अलग-अलग टूर्नामेंट में ले जाने का मौका मिला। हुँ, हुँ। तो वहाँ भी जब टूर्नामेंट्स में जाते थे तो वहाँ अलग-अलग राज्य से खिलाड़ी आते थे, वहाँ के ऑफ़िशियल्स आते थे। तो उनसे बातचीत करते, उनसे समझते कि उनका राज्य में क्या स्पोर्ट्स से लेके पॉलिसी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, खिलाड़ियों के लिए वहाँ क्या किया जा रहा है, खेल को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। और राइट। बैक ऑफ द माइंड हमेशा एक मेरे मन में कंपैरिज़न चलता रहता है, कि क्या ऐसा झारखंड में है,
या कुछ ऐसा जो झारखंड में नहीं है तो उसका रीज़न सोचती है कि ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग कि झारखंड में भी उस फैसिलिटी को, उस सुविधा को झारखंड में भी लाया जाए और खिलाड़ियों को यहाँ का फ़ायदा पहुँचे। तो ऐसे ही धीरे-धीरे फिर ओलंपिक्स एसोसिएशन में भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया और शायद यही सब देखते हुए हमको लगता है कि आज एसोसिएट जॉइंट सेक्रेटरी का पद दिया गया है। ओके। और हमारा कोशिश है और प्रयासरत है और हमको भरोसा है कि आने वाले दिनों में झारखंड और यहाँ के खिलाड़ी एक नए मुकाम को छूने का काम करेंगे। आप पॉलिटिक्स में प्रवेश करने का सोच इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, हमारा मानना है कि देश के हर नागरिक को और ख़ास करके युवाओं में पॉलिटिक्स में किसी न किसी रूप से भाग लेना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्ट। हम जानते हैं हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, पर हमको लगता है कि अभी ये जो डेमोक्रेसी है, ये सिर्फ़ वोट देने तक सीमित हो जाता है। वोट देने के बाद अगला 5 साल तक में क्या पॉलिसी बन रही है, किस डायरेक्शन में बन रही है, इसमें आम जनता या हमारा कोई ऐसा से रहता नहीं है, लगभग ज़ीरो हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम बस एक वोट देने वाला ना बने, बल्कि वो जो सिस्टम है, वो पॉलिसी मेकिंग जो सिस्टम है, उसका भी एक हिस्सा बने। हिस्सा बने। हाँ, और जब तक सब लोग को, हर युवा को ऐसा नहीं लगेगा कि वो भी उस सिस्टम का पार्ट है, उनकी भी अब बात को सुनी जा रही है, तब तक हमको लगता है कि एक वैसा सकारात्मक डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए पहले उस सिस्टम का पार्ट बनना है, सिस्टम में इंटर करना है और धीरे-धीरे फिर ऐसा इकोसिस्टम बनाना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है, जहाँ पे सब युवाओं को, सब लोग को एक अवसर मिले और उस सिस्टम का पार्ट सब खुद को महसूस करें। और जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप वो बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हम कह सकते हैं कि शायद हम उसी बदलाव की ओर कार्यरत हैं, जहाँ सिस्टम लोगों तक पहुँचे और लोग उस सिस्टम का एक पार्ट महसूस करें, एक हिस्सा बन के महसूस करें। वेदांत, आप मूवीज़ देखते कि नहीं? मूवीज़ अभी कुछ दिन से तो नहीं देख पा रहे, नहीं लेकिन देखते। पहले बहुत शौक। वैसे कुछ मूवीज़ कौन-सी मूवीज़ है जो आपको इस चीज़ में इंस्पिरेशन देती है? तो मूवी की बात करें तो एक कुछ साल पहले एक पिक्चर आई थी, थ्री इडियट्स, आमिर खान की। उसमें रैंचो या आमिर आमिर खान कहते थे कि अपने पैशन को फॉलो करो, कामयाबी झक मार के पीछे से आएगी। क्या तो बस बात! हमको लगता है कि वही पैशन को फॉलो कर रहे हैं, लोगों से मिलना-जुलना, लोगों का सेवा करना एक पैशन टाइप का ही लगता है, तो हम उसी पैशन को फॉलो कर रहे हैं। आपके अनुसार पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आना चाहिए? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव है, जो अभी के पॉलिटिक्स में आना है, वो है कि एक यूथ लीडरशिप को आगे आना होगा। युवाओं को आगे आना होगा, युवाओं को अपना आवाज़ बुलंद करना होगा। देखिए, जब तक नए सोच और नए जोश वाले युवा आगे आके सिस्टम को नहीं सँभालेंगे, तब तक वही पुराने सोच के साथ वही पुराने लोग, वही कुर्सी पे बैठे रहेंगे और सिस्टम वही पुराने अंदाज में चलते रहेगा। और जो अभी युवाओं का जो हाल है, राज्य का जो हाल है, वो वैसे ही कंटिन्यू होते रहेगा। हमको लगता है कि सबसे ज़रूरी है युवा जो है वो आगे आए और नेतृत्व का कमान अपने हाथों में ले। और अभी का जो सिस्टम है वो युवाओं को बस एक नंबर की तरह देखता है। जब सिस्टम युवाओं के सोच को, उनके ताकत को जब सीरियसली लेने लगेगा, तब हमको लगता है कहीं न कहीं एक बहुत पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आएगा और हमारा जो राज्य है वो पिछड़ा राज्य नहीं कहलाएगा। तब हो सकता है कि देश के जो आगे वाले राज्य हैं उनमें भी शामिल हो जाए। हर किसी का एक इंस्पिरेशन रहता है, तो आपका इंस्पिरेशन कौन है? आप किसे ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं? देखिए, अगर इंस्पिरेशन का बात करें या मोटिवेशन या रोल मॉडल का बात करें तो 2 नाम लेना चाहेंगे हम। पहले तो है मेरे पापा, झारखंड आंदोलनकारी भी हैं और मेरे लाइफ़ का, जीवन का हर कदम में, हर स्टेप में मेरे साथ खड़े रहते हैं वो। तो कह सकते हैं कि उन्होंने हमें एक जीने का तरीका सिखाया। उन्होंने सिखाया कि कैसे कैसे मेहनत और ईमानदारी, किसी कोई भी काम हो मेहनत और ईमानदारी से करनी चाहिए। कह सकते हैं उन्होंने हमें एक जीने का तरीका सिखाया। और एक दूसरा नाम लेना चाहेंगे झारखंड आंदोलन के पुरोधा स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का, जिन्होंने हमें संघर्ष और लड़ना सिखाया। झारखंड आंदोलन के दौरान विनोद बाबू ने एक नारा बुलंद किया था, पढ़ो और लड़ो। तो हमको लगता है कि वो आज भी हम लोग के लिए, हम जैसे युवाओं के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और वो समझते थे कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है, शिक्षा का इम्पोर्टेंस क्या है, और जानते थे कि अगर हमें अपनों के लिए लड़ना है, अपने आत्मसम्मान और पहचान के लिए लड़ना है, तो शिक्षा और संघर्ष दोनों ज़रूरी है। और एक छोटा-सा उनका जीवन का घटना आपसे शेयर करते हैं। उनका जन्म धनबाद में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। तो अपने जब परिवार को आर्थिक मदद संबल प्रदान करने के लिए उन्होंने किरानी की नौकरी से अपना एक जीवन का शुरुआत किया। तो सब कुछ उनका ऑफ़िस में ठीक चल रहा था, तभी किसी एक शख्स ने एक ताना दिया, एक तंज कसा उन पे कि तुम किरानी हो, किरानी की हैसियत में रहो। तो ये जो ताना था उनके दिल पे ऐसा चोट लगा, उनका मन मस्तिष्क में ऐसा चोट पहुँचा कि वो नौकरी करते हुए पहले इंटर, फिर ग्रेजुएशन और फिर लॉ का डिग्री लिया। और उस व्यक्ति को ना सिर्फ अपने हैसियत का, बल्कि एक दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व का भी परिचय दे दिया। तो हमको लगता है कि हम युवाओं के लिए
एक बुलंद और निष्ठ इच्छा शक्ति के साथ कुछ भी पा लेने का इनसे अच्छा उदाहरण और नहीं हो सकता है। पॉलिटिक्स में बात करें तो झारखंड की पॉलिटिक्स में ऐसे कौन से नेता है या पॉलिटिकल लीडर है जो आपको आप जिसे फॉलो करते हैं, आपको लगता है कि ही इज डूइंग द राइट वे? अगर झारखंड की हम बात करें तो अभी तक काफ़ी दिग्गज दिग्गज नेता हुए हैं झारखंड में। चाहे हम बात हेमंत सोरेन जी का कर लें या रघुवर दास जी का कर लें, तो इन सबसे कुछ ना कुछ प्रेरणा तो मिलता ही है, ऐसा नहीं है। और अभी प्रेज़ेंट का स्थिति का बात करें, प्रेज़ेंट का बात करें, तो हम देखेंगे कि काफ़ी युवा लोग भी उभर के आ रहे हैं, युवा नेतृत्व भी उभर के आ रहा है। हम चाहे बात करें जयराम टाइगर जी की, जयराम महतो जी की, जी, या फिर झारखंड सरकार में माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी का, राइट। या फिर बड़कागांव से अभी पिछला बार विधायक थी अम्बा प्रसाद जी, अभी अम्बा तो हार गए प्रसाद। हैं, लेकिन ये सब काफ़ी इंस्पायर करती है और काफ़ी खुशी भी होता है देख के कि युवा लोग आगे आ रहे हैं, पढ़े-लिखे युवा लोग आगे आ रहे हैं और नेतृत्व का कमान सँभाल रहे हैं। आप अपने पर्सनल लाइफ और सोशल वर्क को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए सच बताएँ तो, और अभी तक जो हमने अनुभव किया है कि अगर आप राजनीतिक या सामाजिक जीवन में रहते हैं, तो आप कोई एक ऐसा शेड्यूल या टाइम टेबल बना के नहीं चल सकते हैं। वो प्रैक्टिकल नहीं है। हर दिन अनप्रेडिक्टेबल रहता है, हर दिन कुछ नया लेकर आता है। कब क्या समस्या सामने आके खड़ी हो जाए या कब किनके पास किनसे मिलने जाना पड़े, कुछ श्योर नहीं रहता है, कुछ निश्चित नहीं रहता है। इसमें एक मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम कोशिश करते हैं यूज़ करने का, प्रायोरिटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड। हम कोशिश करते हैं कि हर टास्क को, हर समय, हर मोमेंट में ये देखें कि किस काम को करने में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा सोसाइटी को, या फिर अभी किस काम में मेरा एक्चुअल में, रियल में ज़रूरत है, और हम पूरा मन के साथ फिर वहाँ अपना पूरा समय देते हैं। आपकी पॉलिटिक्स में प्रवेश करने के बाद पहली क्या वर्क है, क्या टास्क है जो आपने सोचा हुआ है कि आप करेंगे? देखिए झारखंड में प्रायोरिटीज़। इश्यूज़ तो बहुत हैं, जी, पर अगर प्राथमिकता का बात करें, तो अभी सबसे ज़रूरत है हमें स्किल डेवलपमेंट और मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे ध्यान देने का। हमारे पास युवाओं का एक बहुत बड़ा फ़ौज है, एक आर्मी है, जो कि सक्षम भी है और काबिलियत भी रखते हैं। बस ज़रूरत है कि उन्हें सही मार्गदर्शन देना होगा, मार्गदर्शन देने उन्हें का। सही मंच देना होगा, सही अवसर देना होगा। और इसमें कहीं न कहीं स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। हम मेरा ये मानना है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें स्किल डेवलपमेंट को भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। राइट, ताकि जब बच्चा स्कूल से पास आउट हो या ग्रेजुएशन करे, तो उसके हाथ में केवल एक कागज़ की डिग्री ना हो, बल्कि कुछ ऐसे स्किल्स भी हो कि अगर मान लीजिए उसको नौकरी नहीं लगती है, तब भी वो स्वरोज़गार कर पाए। कुछ ऐसे स्किल्स हो कि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर पाए, और ना सिर्फ़ खुद को बल्कि और लोगों को भी रोज़गार देने का काम करे, तैयारी करे, ऐसा तैयारी करना होगा। आपके कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स जो आपने जिसमें आप भाग लिए हैं, जो आप करना चाहते हैं? सामाजिक स्तर में कई एक बड़े-छोटे पैमानों पे हमने काम किया है, और उसमें से कुछ जो हमें बहुत ख़ास लगा या इम्पोर्टेंट लगा, वो कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ज़रूर, जैसे अभी आप देखिएगा कि शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट, ख़ासकर अगर हम रांची शहर की बात करें तो। तो उसमें आप नोटिस कीजिएगा कि पहले हमारे पास कई एक खेलने को प्लेग्राउंड्स हुआ करते थे, मैदान हुआ करते थे। पर अभी आप देखिएगा कि शहर में लिमिटेड गिना-चुना मैदान बच गया जहाँ बच्चे खेल पाएँ। तो वैसे ही हमारे इलाके में हरमू में मेरा घर हुआ, तो हम मेरे इलाका में एक हरमू मैदान है। जी, हम कुछ दिन से वहाँ नोटिस कर रहे थे कि वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ राजनीतिक या व्यावसायिक गतिविधि होते रह रही थी। कभी कोई मेला लग गया तो वो 15 दिन, 20 दिन तक मेला लगा हुआ है, हुँ, हुँ, जिसके कारण वो ग्राउंड बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। हमने उसको लेकर एक मुहिम स्टार्ट किया कि वो बच्चों को, वो व्यावसायिक कार्यक्रम सब ग्राउंड में ना किया जाए और मैदान को बच्चों के लिए खाली छोड़ा जाए। उसको लेकर हम सोशल मीडिया में भी काफ़ी प्रयासरत थे, और वो जो ग्राउंड है वो हरमू हाउसिंग बोर्ड के अंदर आता है। ओके, हम हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष पासवान पासवान जी से भी मुलाकात किए और इस समस्या से अवगत कराया, और अभी कुछ महीनों से देख रहे हैं कि वहाँ कुछ कार्यक्रम नहीं हो रहा है और मैदान बच्चों के लिए खाली रहता है हमेशा। तो जी, देखकर खुशी भी होता है। ज़रूर, और एक और चीज़ हमने नोटिस किया यहाँ राज्य में कि हमारे शहर में झारखंड आंदोलन के पुरोधा स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का एक भी प्रतिमा स्थापित नहीं है, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको लेकर भी एक हमने मुहिम स्टार्ट किया कि शहर के किसी चौक पर या किसी चौक का नामकरण विनोद बिहारी महतो जी का नाम पर हो और उनका एक आदमकद प्रतिमा वहाँ स्थापित की जाए, जिसको लेकर हम सोशल मीडिया पे भी मुहिम चलाए, क्या बात है। और माननीय राज्यपाल महोदय से भी मुलाकात किए, अपनी बातों को रखा, और रांची के सांसद माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी श्री संजय सेठ जी से भी तक भी अपने बातों को पहुंचाने का काम किए। और अभी आप देख रहे होंगे कि रातू रोड फ्लाईओवर का 3 तारीख को उद्घाटन होने वाला है। जी, हमारा ये भी मांग है, हम ये चाहते हैं कि उसका नामकरण भी स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर किया जाए।
आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि युवा लोग को आगे आने की ज़रूरत है। जो पढ़े-लिखे युवा हैं, उनको आगे आना होगा और नेतृत्व का कमान को सँभालना होगा। क्योंकि आप लोगों को वेट नहीं करना होगा कि सिस्टम खुद ब खुद सुधरेगा या जो पहले से लोग हैं, वो लोग सुधारेंगे। आप लोग को आगे आना होगा और उस सिस्टम को बदलने का तैयारी करना होगा और यहाँ के युवाओं को और हमारे राज्य और हमारे देश को एक नए दिशा और दशा देने का तैयारी करना होगा। तो दोस्तों, ये थे वेदांत। काफ़ी अच्छा इनका जो है पॉलिटिकल करियर ब्राइट हो, हम कामना करते हैं। और नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ मिलते हैं। इंट्रो विद दिलबीर सिंह को फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।